हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं, जैसे ALP है, NTPC है, टेक्नीशियन है और RRB JE है और ग्रुप डी। इन सभी में क्या है कि साइंस का वेटेज जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और साइंस से ही हमारा सिलेक्शन निश्चित होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करती है, स्पीडी जो है प्रीवियस ईयर्स की बुक को तैयार करती है। जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में, उनके लिए एक स्पीडी बुक लाती है और उसी बुक को हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो नंबर है 6। इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, RRB भोपाल 1997 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को सप्रेषित मतलब भेजता है। हाइपोथैलेमस से संदेश प्राप्त करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेषित करता है मतलब भेजता है। तो ये पीयूष ग्रंथि का काम है। किसका काम है? पीयूष ग्रंथि का ये काम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रवभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है। कहने का मतलब जो हम लोग LPG गैस जो होती है, LPG जो गैस होती है, इसमें कौन सी गैस की प्रधानता होती है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोटेन भरा जाता है। लेकिन जो गंध आती है उसमें क्या क्या भरा होता है? वो मेथेन मर्केप्टन होता है। मेथेन मर्केप्टन होता है, इसी की वजह से हमें गंध का पता चलता है, नहीं तो ब्यूटेन और प्रोपेन एक गंधहीन गैसें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आयन मंडल इसको बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? आयन मंडल इसको बोला जाता है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं कि RRB महेंद्रगढ़ 1997 में जो रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या होता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा दिया है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो ये रंग होता है बैगनी। कौन सा रंग होता है? बैगनी। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता मतलब सबको देने वाला हो, वो है O। अगर O के अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव होता है तो O निगेटिव आप लोग ध्यान रखिएगा। और सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वग्राही AB होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर AB में प्लस माइनस होता है तो A प्लस, ये जो पॉजिटिव ये सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि स्फेग्नोमीटर मापता है। स्फेग्नोमीटर क्या मापता है? ये रक्तचाप को स्फेग्नोमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा है कि RRB इलाहाबाद 1997 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? यहाँ पे पूछा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है वो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। देखिए, डायनामाइट का आविष्कार सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इन्होंने अल्फ्रेड नोबल जो थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड बर्नेट नोबल इनको पूरा नाम है और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? कौन से रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो जो TB या अक्षम, अक्षम को ही TB बोलते हैं। TB रोग आप लोग ध्यान रखें, इसी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है
अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपोलियन के द्वारा लघुगणक की संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बोकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। अगला आप लोग बात करने वाले हैं क्या कि आरआरबी सिकंदराबाद 1997 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? तो वो है स्कर्बिक अम्ल जो है ये बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला दिया है कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं? देखिए, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो दिन के समय ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोल्डर या टाका मिश्र धातु, कहने का मतलब सोल्डर टाका या सोल्डिंग जो करते हैं उसमें जो एक छड़ होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो वो टिन और सीसा की जो धातु है इसकी बनी हुई है। तो देखे होंगे कि आप लोग जब भी कोई वेल्डिंग करते हो तो एक छड़ लिया रहता है और उसी छड़ को छुआकर वेल्डिंग किया जाता है, तो वो बनी होती है टिन और शीशे की, वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी के क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? देखिए, कौन सा अक्रिय गैस जो है वो ये वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता, वो कौन सा है? वो है हमारा क्या, रेडान जो है ये वायुमंडल में ये अक्रिय गैस पाया ही नहीं जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि आरआरबी महेंद्रू घाट 1998 में रेलवे के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि? पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें होती है, ओजोन परत हमें मतलब जीव जंतुओं को बचाती है। तो ओजोन परत हमें परावैंगनिक सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, अगला दिया है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? मतलब जो मानव होता है उसके अंदर रुधिर की रचना जो है ये कहाँ पर होती है? तो ये अस्थिमज्जा के द्वारा रुधिर की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, मतलब अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकता है? क्योंकि उनका मार्गदर्शक उनके द्वारा प्रसभ तरंगों के द्वारा वो अंधेरे में उड़ सकते। किस तरंगों के द्वारा वो अंधेरे में उड़ सकते हैं? प्रसभ तरंगों के द्वारा अंधेरे में उड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अब हम लोग बात करेंगे आरआरबी कोलकाता 1999 में रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो सीधा यहाँ क्वेश्चन पूछा कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो वो आरेखित जो पेशी है ये गर्भाशय के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेट्रिन किसकी औषधि है? ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेंसेटेरिन ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को एक ही जगह पर केंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। और ये चीज़ सभी ने शायद अक्सर देखी होगी कि एक छड़ी होती थी उसमें एक उत्तल लेंस लगा होता था। जब हम सूर्य के
सामने करते हैं और कागज़ पे करते हैं तो कागज़ जलने लगता है, तो यही लेंस उसमें लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी मुंबई 1999 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो वो है हमारा क्या, विटामिन प्रभावित होता है खाद्य रूप में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे आरआरबी मुंबई 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपी जो तरंगे है ये किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपी तरंगों को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित अगर आप अशुद्ध जल पीते हैं तो आप कौन सा बीमारी फैलाएंगे? तो वो टाइफाइड बीमारी जो होती है प्रदूषित जल पीने से या दूषित जल पीने से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला हमारा क्या दिया है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? कहने का मतलब है कि सभी जैविक वातावरण की जो प्रक्रिया होती है, मौसमी घटनाएं होती है, ये कौन सी परत में होती है? तो ये श्रोभ मंडल जो परत है इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इसी को बोला जाता है। अब हम लोग अगला बात करने वाले हैं क्या, अगला हमारा जो बात करेंगे आरआरबी भोपाल 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ही पूछा गया कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक नीली गहरी वस्तु कैसे दिखाएगी? तो ये हमें ब्राउन कलर की दिखाई देगी या भूरी कलर की हमें ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। अगर हम सेकेंडों में बात करें तो लगभग 500 सेकेंड हमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, लेकिन अगर मिनट में देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी सिकंदराबाद 1999 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये सिरोसिस एक बीमारी है और इसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं, अगला बात करेंगे कि आरआरबी अजमेर 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो रोग है शरीर में आंत जो है ये टाइफाइड रोग में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि गंध जो आती है वो उसमें क्या होता है? क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन गंधहीन गैस है, तो गंध आने के लिए उसमें मेथेन मर्केप्टन या ब्यूटेन मर्केप्टन मिलाया जाता है। मर्केप्टन मिलाया जाता है, इसीलिए एलपीजी में गंध का पता, रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मेथेन मर्केप्टन को मिलाया जाता है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं क्या, अगला बात करेंगे आरआरबी भोपाल 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिना साल्क वाली मछली कौन सी है? बिना साल्क वाली मछली कौन सी है? तो ये कैट फिश जो है ये बिना साल्क वाली मछली है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि का वेग जो है ये न्यूनतम स्तर पर कहाँ पर होती है, तो ये वायु में सबसे न्यूनतम स्तर पर होती है हमारी ध्वनि की वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो ये विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, विद्युत सेल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, तो देखिए कॉफ़ी में तो हमारा होता है कैफीन, लेकिन चाय में हमारा क्या पाया, थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपसे पूछ सकता है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से हमारा मापा जाता है अपेक्षित आर्द्रता जो है, ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी चेन्नई 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, तो सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीन भाषा में रूपांतरण है, इसी को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अगला है हमारा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, शून्य या इसी को निर्वात बोल सकते हैं, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो इसमें समान होगा। कैसा होगा, सामान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसी प्रकाश संश्लेषण में पौधे अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। खिंची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, खिंची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन कौन सा है, तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है और इसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जब तक कोई वस्तु गति करती है या स्थिर है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं गति के प्रथम नियम और इसी को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। जब वस्तु की वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आप इस फार्मूले में लिख करके देख सकते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv का होल स्क्वायर। इसी पे आप रखेंगे v का मान 2 गुना, तो ये 4 गुनी आपको आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम होती है, विद्युत मात्रा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलो राशि का वजन का वेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे के शोधक कौन थे। कहने का मतलब एक्सरे जो है इसके खोजकर्ता कौन है। सीधा सीधा यहाँ पे पड़ता है, मुझे खोजकर्ता पूछा है, तो खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे रोन्टेजन जो है, ये एक्सरे के खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला दिया है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी की जो गति द्वारा डॉक्टर को क्या पता लगता है, हृदय की धड़कन का नाड़ी की गति से पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में बार बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, देखिए 1 मिनट में बार बार 16-18, यहाँ पे 16-18 बार दिया है, लेकिन 1 मिनट में हमारा जो धड़कन, हमारा जो हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन हम सांस यहाँ 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, 16 से 18 बार लगभग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन है, तो ये गति है। कैसा,
गति से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एक्स जो किरणें हैं ये अस्थियों को पार नहीं कर सकती, अस्थियों को ये एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। एसआई जो इकाई है इसमें लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, इसी को डायोप्टर बोलते हैं, लेंस की इकाई की शक्ति, और ये डायोप्टर मीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओएस। डीओएस का अर्थ क्या है? तो डीओएस का फुल नेम है डिस्क संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे डिस्क संचालन प्रणाली इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला दिया है कि पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा ये पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो ये बराबर है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या अगर इसी को किलोमीटर में ज्ञात करेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला दिया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 है। अगर जोड़ों की बात करेगा तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग, या बैरोमीटर इसी को बोलते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कर्ता है। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावित ऑक्सीकारक कर्ता कौन सा है? तो वो है हमारा क्या? फ्लोरीन। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कर्ता फ्लोरीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है। देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो त्वरण है ये समान होता है। कैसा त्वरण होता है? ये समान होता है। अब अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आरआरबी चंडीगढ़ 2000 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं आरआरबी गोरखपुर 2000 में जो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के द्वारा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है ओजोन परत रक्षा करती है। तो ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी तक जो आते हैं इसी को रोकती है ओजोन परत, और ओजोन का फार्मूला होता है O3। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी सिकंदराबाद 2000 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला हमारा जो बात करेंगे वो है हमारा क्या, वो हमारा रहने वाला है आरआरबी भोपाल 2000 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि डेक्टिलॉजी या संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो जो बाधित, जो अंधे लोग होते हैं ये सांकेतिक भाषा जो सुन नहीं पाते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि फैराडे की इकाई क्या है। तो फैराडे की जो इकाई है वो क्या है? धारिता फैराडे की इकाई है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इन वीडियो के माध्यम से आप लोग को रेलवे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और मैं इसको जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।